हेलो फ्रेंड्स। आज 12 दिसंबर देखते हुए डेटा ने क्या बताया और क्या ट्रेड था। तो मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते से ही नीचे कहाँ तक आया? बाउंड्री तक, 21,000 तक। तो एकदम से पहले कैंडल पे तो ट्रेड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आके वापस ऊपर चला गया। देखते हैं फिर वो डेटा क्या था। ये आज का वो डेटा है। मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया, ओआई डेटा क्या दिखा रहा था? बुलिश। लेकिन मैंने पहले कल भी बोला था कि 21,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता अच्छे से, तब तक नहीं ऊपर जाएगा। या फिर एक बार मार्केट को नीचे आने दो। क्यों? क्योंकि आरएसआई में कंटिन्यूअस क्या दिखा रहा है? निगेटिव दिखा रहा है। आरएसआई में निगेटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट कहीं ना कहीं से तो नीचे गिरने वाला है। तो 21,000 जब तक सेफ ट्रेड करना है, तो 21,000 के ऊपर कुछ करना नहीं। तो इसलिए हमने मॉर्निंग में कुछ नहीं किया। हमने क्या किया था कि अगर लेना है तो यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट जो तेजी से नीचे आया तो सपोर्ट पे यहाँ पे कुछ ट्रेड मिला नहीं, मार्केट इससे नीचे आ गया। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। डेटा क्या है? डेटा पॉजिटिव दिखा रहा है, कंटिन्यूस पॉजिटिव दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 10-14 को क्या हुआ? 10-14, 10-14 को डेटा क्या था? पॉजिटिव था, 14,76,550। तो 10-14 कहाँ पे? यहाँ पे। और फिर क्या हुआ? यहाँ पे सस्टेन हुआ क्या? नहीं, मार्केट इससे नीचे आ गया। तो मैंने हमेशा बोला है कि 21,000 के नीचे रहता है तो बेरिश रहेगा, 21,000 के ऊपर रहता है तो बुलिश रहेगा। कहाँ पे जाना था? पुट बाय के ट्रेड में जाना था। और यहाँ पे डेटा कहाँ पे मिला? यहाँ पे पहली बार डेटा मिला 10-16 को। तो क्या मैं 10-16 को ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो से 10-16 पे ये ट्रेड था। पुट बाय का हमेशा की तरह 50% बाउंड्री का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, सस्टेन नहीं हो पाया। 19 पॉइंट नीचे आया तो 90 पॉइंट बुक नहीं करेंगे, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब इसको कुछ कर सकते हैं कि इसको कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और स्टॉप लॉस का डर लगता होगा तो आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया इमोशन फ्री ट्रेडिंग के अंदर, चैप्टर 3, लव टू टेक योर लॉसेस। तो वो वीडियो याद से देखना है। अब यहाँ पे देखो, वापस मैंने कौन सा बाउंड्री लगाया? 21,000 का बाउंड्री लगाया। तो 21,000 का यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उससे एग्जिट हो जाओ। अब वापस देखेंगे मार्केट नीचे आने के लिए हमको क्या चाहिए? बेरिश सिग्नल चाहिए। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, सिग्नल भी बुलिश है, लेकिन क्या है कि ये क्या हो रहा है? कंसोलिडेटेड हो रहा है। एकदम से ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इसे इसमें कॉल लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, कॉल में जाना नहीं है। कहाँ पे जाना है? पुट में जाना है। लेकिन पुट का कब जाएंगे? पुट में जब क्लियर सिग्नल आएगा तो पुट में जाएंगे। अब यहाँ पे पुट का सिग्नल कहाँ पे आया था? ये जो मार्केट नीचे गिरा, ये वाला पुट का सिग्नल है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर गया, तो ये कॉल का सिग्नल है। लेकिन क्या है? कॉल जो सिग्नल है, लेकिन उस हिसाब से ऊपर गया कि नहीं गया? अगर आपने यहाँ लिया भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एग्जिट करना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? कंसोलिडेटेड हो रहा है। और ये रिस्की है, क्योंकि ऊपर जाना रिस्की है, नीचे आना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे पहली बार पुट बाय का सिग्नल आया कितने बजे? 11:22। और मैं बताता हूँ 11:22 कहाँ पे। देखो, अगर आपने कॉल बाय ले भी लिया यहाँ पे, इसके ऊपर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाय आपने ले भी लिया, तो 11:22 को आपको क्या करना है? वापस एग्जिट करना है। क्योंकि ओआई ने क्या बताया? कि ओआई ने बताया कि मार्केट जो है वो वापस बेरिश होना चालू हो गया 11:22 को। यहीं पे ओआई ने बता दिया कि एग्जिट हो जाओ। अगर आप कॉल के पोजीशन में होगे तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, रिस्क में रहना नहीं है। और यहाँ पे हमको पुट बाय का ट्रेड लेना है क्या? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे? 21,000 के ऊपर है। नीचे रहेंगे तो ही लेंगे, ऊपर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे पुट बाय आया, लेकिन हम ऊपर थे तो ऊपर आपको नहीं लेना है। फिर देखो क्या हुआ? वापस ऊपर आ गया भाई, यहाँ से आना चालू हो गया 12:47। तो 12:47 को जाते। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल ऐसे अच्छे से नहीं है। यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, वापस नीचे आ रहा था, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा, वापस नीचे आ रहा, तो ऐसी जगह पे नहीं लेना है। अब यहाँ पे डेटा कब आ गया? 11:47। 11:47 को जाते, 11:47
एक मिनट, 1247, 1247, 45, 46, 47। अब मुझे बताओ कि क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं? अब ये 20,000, 21,000 के नीचे है, नीचे है, और कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या बना है, रेड बना है। तो क्या मैं यहाँ पे पुट बाय ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, जैसे मैंने बताया। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? 21,000 के थोड़ा सा ऊपर, तो इसलिए मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। नहीं तो क्या, कितना स्टॉप लॉस रहेगा? 15 पॉइंट का। लेकिन थोड़ा सा ऊपर क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए 21,000 तक, और फिर वहां से नीचे आए, तो आप बोलेंगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहां से मार्केट नीचे आ गया। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। यहाँ पे 29 के आसपास पॉइंट मिल गए, 29 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट वापस कंसोलिडेट होना चालू हो गया। अब यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो लॉट के साथ जाते हैं, तो दो लॉट के साथ पहला लॉट यहाँ पे बुक कर लेंगे, और दूसरा लॉट कहाँ पे करेंगे? अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होता है तो क्लोज करेंगे। अभी ये स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, अभी स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस ही रहेगा। बाइंग प्राइस के ऊपर क्लोज होता है, ऑप्शन के अंदर नहीं, यहीं पे चार्ट के अंदर, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट इसके ऊपर आ गया क्या? नहीं आ गया। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, वापस नीचे गया, और नीचे का दूसरा हमारा टारगेट क्या है? नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री कहाँ पे? 900। बस यहाँ पे ये पहला 30 पॉइंट है और दूसरा 80 पॉइंट है। दूसरी चीज, और एक ट्रेड इसके बीच में था, तो कौन सा ट्रेड था मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ और इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का प्रीवियस डे का लो देखो कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा प्रीवियस डे का लो, 20,223, 20,923। तो 20,923 पे मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। अब ये था प्रीवियस डे का लो। अब यहाँ से तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन प्रीवियस डे का लो जैसे कट किया तो क्या हो गया? ये यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया? डाउन हो गया। ट्रेंड डाउन हो गया, तो बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जिट क्यों ना? क्योंकि मार्केट, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं ना, अगर आप बड़े टारगेट के लिए जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर वहां पे ले सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है? इंट्राडे के लिए जाना है, तो कहीं ना कहीं हमको बुक करना है, तो यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता है। अगर किसी ने यहाँ पे नहीं लिया तो कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला ट्रेड हो जाएगा, और यहाँ पे भी 30 पॉइंट आराम से मिल गए। तो ये वाला लोअर ब्रेकआउट वाला ट्रेड है। तो अब फिर से मत पूछो सर लोअर ब्रेकआउट क्या है, तो लोअर ब्रेकआउट का ट्रेड भी मैंने आपको बताया, टीवी यूट्यूब पे डाला हुआ है। मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल भी डाला हुआ है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड था, अगर ये जल्दी आता था मॉर्निंग में, यही कहीं पे आता था, तो हम मॉर्निंग से बड़े टारगेट के लिए जाते थे। तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब है कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन हो गया, डाउन। अब तक क्या था? मार्केट का ट्रेंड अप था। अभी तक मार्केट का ट्रेंड अप था, कहीं पे भी प्रीवियस डे के लो के नीचे कोई कैंडल नहीं गई। अब जब तक मार्केट, अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट थोड़ा सा है, लेकिन जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक ट्रेंड क्या रहेगा? डाउन रहेगा। तो ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेंड डाउन रहेगा। मैं आपको बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ देखो, प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट आया, और यहाँ पे भी ट्रेंड क्या हो गया? डाउन हो गया। अब जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक ट्रेंड क्या रहेगा? डाउन होगा। तो आपको कल से कहाँ पे ध्यान देना है? पुट पे ध्यान देना है। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाता है और इसके प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाता है तो वापस ट्रेंड क्या होगा? अप हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या करना है? कॉल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ पे करना है? कॉल पे ऊपर छोटा सा टारगेट, और बड़ा टारगेट कहाँ पे? पुट पे। तो इस तरह से आपको डेटा देखना है, और आज का डेटा मैंने आपको बताया, डेटा क्लियर था, और उसी हिसाब से हमने ट्रेड लिया। और ऐसा ही ट्रेड आपको लेना था, अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो आपको ध्यान देना है, इसके बाद इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है। ओके, गुड डे।